बनाई हुई पार्टियां राज कर रही है तो कर रही है। एक बार तो ऐसा हो बहुजन जुटाए और बहुजन सुखाए का दल की पार्टी का विचारधारा मानने वाले लोग सरकार में आ जाए तो बदलाव तभी होगा। जब पैसे वालों को टिकट दिया जाएगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, सिर्फ धंधा बचेगा। जब लालू जी की विचारधारा से हटकर तेजस्वी ने जिस दिन ये नारा दे दिया A to Z की पार्टी, उस दिन ही राजद को स्वाहा कर गए माननीय छोटे भाई मेरे तेजस्वी यादव जी। हम अब कौन होते हैं? हमें तो विधायक चुनना है। यही तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि उनको मुख्यमंत्री बनाना छोड़ दो, अपना विधायक बनाओ। और हमारे प्रत्याशियों के मुकाबले इन पे कोई FIR नहीं, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं, कोई डकैत नहीं, कोई चोर नहीं, कोई घोटालेबाज नहीं। ED PD जितनी है न मेरे नेता को छू सकती है न मेरे खड़े हुए प्रत्याशियों। आज राजनीतिक हिस्सेदारी यात्रा का 8वां दिन है और देखिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी पहुंच चुके हैं। देखिए, ये निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्य क्षेत्र है, लेकिन हमने लगभग 100 लोगों पे विधानसभा प्रभारी बनाया है और 243 सीटों पे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने मिलकर तैयारी की है। लेकिन मुझे जो ये लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हम 100 सीटों पर आजाद समाज पार्टी जरूर लड़ेगी, ताकि 143 सीट महागठबंधन को देकर एक भरोसा दिलाया जाए कि हम भाजपा को तो रोकना चाहते हैं किसी भी हालत में, और वो 143 सीटों में 122 सीटें जीतकर अगर सरकार बना पाते तो शुभकामनाएं, अगर नहीं बना पाते तो आजाद समाज पार्टी के पास चाबी होगी और ये चाबी भाजपा विरोधी लोगों के पास ही जाएगी। गठबंधन तो बहुत पहले हो चुका, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, ये तो बड़ा गठबंधन, सबसे बड़ा हमारा ही है प्यारा। चर्चाएं तो चलनी भी चाहिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आपने मन से कहा, क्या समाज का वोट नहीं चाहिए आजाद समाज पार्टी को? भाई, उनके पक्की बनाई हुई पार्टियां राज कर रही है तो कर रही है। एक बार तो ऐसा हो बहुजन जुटाए और बहुजन सुखाए का दल की पार्टी का विचारधारा मानने वाले लोग सरकार में आ जाए तो बदलाव तभी होगा। उनके लिए तो पार्टियां हैं, ऑप्शन है उनके लिए, अनगिनत पार्टियां। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेगी, नहीं जीतेगी। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी पहले आपको क्या लग रहा है? देखिए, फैक्ट क्या होता है? फैक्ट नहीं होता। जो पार्टी, जो दल, जिसके नेता, जिसके कार्यकर्ता शोषित वंचित समाज के लिए लड़ते हैं, खून पसीना बहाते हैं। आप एक घटना बताइए, मखरौर थाना है यहाँ, जानते हैं आप सर? वहाँ एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को पूरी तरीके से मारा। कहाँ थे उन पार्टी वाले लोग? उस मुसलमान का FIR नहीं हो रहा था। रात में मेरे पास फोन आता है, अगले दिन मैं यहाँ थाने के पास खड़ा हो जाता कि ताला लगाओ या FIR लिखोगे या अरेस्ट करोगे। तो और 3 थाने की पुलिस आती है। इसी कैमूर जिला में रविदास समाज के गांव में घुसकर इतनी बुरी तरीके से मारा है कि एक महिला का सर जो है वो पूरी तरह से खुल चुका था। एक बाप और बेटा दोनों का हाथ टूटा था, दोनों का हाथ में प्लास्टर था। वहाँ 10 बजे रात में मैं घुसा था। 112 भी गई थी, 112 के सामने भी अपराधी तांडव कर रहे थे। कहाँ थे उनके लोग? आज तक गए क्या? हाल चाल लिया क्या? कोई मदद की क्या? तो जनता समझ चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब पूंजीवाद सियासत में बढ़ेगा, जब पैसे वालों को टिकट दिया जाएगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, सिर्फ धंधा बचेगा। लॉ एंड ऑर्डर विफल, मुस्लिम मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े मारे जा रहे हैं, अति पिछड़े मारे जा रहे हैं, रोजगार उनका मारा जा रहा है। ऐसे में NDA सरकार को चले जाना तय है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग इतने कमजोर हैं, जो छोटा दिल रखते हैं, जिसने दलितों को और मुसलमानों को सम्मान नहीं दिया, इसलिए NDA के लिए जीत की तरफ थोड़ी मजबूती इंडी अलायंस से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है।
जिसको चुनौती आजाद समाज पार्टी के लोग देंगे। मुसलमानों का जिस तरह से झुकाव अभी तक राजद की तरफ देखा गया है और लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा राजद ने ही मुसलमानों को ठगा है, क्या कहेंगे इसका क्या विचार है? देखिए, लालू प्रसाद जी के दिल में थोड़ी जगह थी मुसलमानों के लिए भी और दलितों के लिए भी, लेकिन जो उनके बेटे आए, बेटे उनको शुभकामना देता हूँ, लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि जब मंडली बनाते, नीतीश कुमार जी को भी उनकी मंडली ने तबाह किया, एक और पार्टी में मिश्रा जी बैठ के तबाह कर गए, और जब लालू जी की विचारधारा से हटकर तेजस्वी ने जिस दिन ये नारा दे दिया A to Z की पार्टी, उस दिन ही राजद को स्वाहा कर गए माननीय छोटे भाई मेरे तेजस्वी यादव जी। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आज मुसलमानों के 18% आबादी बताई जाती है भाई जनगणना के अनुसार, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी उतनी गिनती नहीं है और ये काफी चर्चा चल रही है। राजनीतिक हिस्सेदारी उनको क्यों मिलनी चाहिए? क्या कभी राजद से पूछा, क्या तेजस्वी से पूछा, क्या लालू जी से पूछा, क्या नीतीश से पूछा, क्या राहुल गांधी से पूछा कि ये मुसलमान की हिस्सेदारी की डकैती क्यों कर रहे हो? एक जगह बताइए मुसलमानों ने घेर के पूछा हो। लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, हमारे नेता ने पहले दिन कहा कि हिस्सेदारी में डकैती मत होने देना, तुम्हें पहरेदार बना के बिहार भेज रहा हूँ। कोई ऐसी जाति नहीं होगी, और मुसलमान हो चाहे सिख हो या बुद्धिस्ट हो, जिसकी जितनी संख्या हो या आदिवासी हो, आप आंकड़ा निकाल के देखिएगा कि जौहर आजाद ने भाई चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर सबके साथ इंसाफ किया। आजाद समाज पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी? ये तो लोकतंत्र है, हम बाबा साहब को मानते हैं, विधायक तय करता है रहा है मुख्यमंत्री, तो विधायक को तय करने दीजिए। हम आप कौन होते हैं? हमें तो विधायक चुनना है। यही तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि उनको मुख्यमंत्री बनाना छोड़ दो, अपना विधायक बनाओ, और हमारे प्रत्याशियों के मुकाबले इन पे कोई FIR नहीं, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं, कोई डकैत नहीं, कोई चोर नहीं, कोई घोटालेबाज नहीं। ED PD जितनी है न मेरे नेता को छू सकती है, न मेरे खड़े हुए प्रत्याशियों को छू पाएगी, और न जवाहर आजाद को। मैं तो अपना अकाउंट भी नहीं रखता। मैंने बोला कि भाजपा के विरोध में बिहार में सरकार बनाएंगे, और सरकार के बाहर बैठकर सरकार को डंडा और झंडा से धमकाकर अपने शोषित वंचित समाज के लिए इंसाफ कराएंगे।